हेलो। हम हाई कोर्ट डीईओ का पेपर जो पिछले संडे हुआ था उसके प्रश्न पत्रों को एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हमें कॉलम 1 दिया है, उसको कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो आरबीआई पहला, ये जो है आरबीआई जो है क्या है, अपेक्स बैंक है। नाबार्ड क्या है, ये जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट देने का कार्य करता है। सेबी क्या है, ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी हम जो बोलते हैं उन सबको रेगुलेट करता है। अगला है गवर्नमेंट, ये क्या करता है, बजट फॉर्मेशन करता है। बैंक क्या करेगा, लोन डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये लाइन से जमा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम आगे बढ़ते हैं 47। इन विच सेंचुरी वाज द जाइंट मालाबार स्क्वेरल साइटेड इन में 2026 में कहाँ पास जाइंट मलाबार स्क्वेरल किस सेंचुरी पे देखा गया है, ये बोला जा रहा है। तो ये बार नावापारा सेंचुरी में देखा गया था। अगला हम देखते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद द फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जो भारतीय संविधान है उसके दर्शन के अनुरूप कौन सा नहीं है, यह बोला जा रहा है। तो पहला क्या बोला जा रहा है, ए सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। हाँ, भारतीय संविधान संवेदनशील है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि नहीं बोला जा रहा है ना, जो इसके भारतीय संविधान के दर्शन के अनुरूप नहीं होगा उन्हें लेना है। तो पहला है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, कमिटमेंट टू द बिल्डिंग कमिटमेंट टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, एक साझा राष्ट्रीय पहचान के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता, ये भी है, तो इसको हटा देते हैं। इंसिस्टेंस ऑन अ यूनिफॉर्म कल्चरल एसिमिलेशन, ये डाउटफुल है, इसको रखते हैं। अगला, रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी वैल्यूज, सामुदायिक मूल्यों को मान्यता देना, हाँ मान्यता देती है, तो इसको भी हटाएंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, जो एक समान सांस्कृतिक आत्मसातीकरण पर बल देना, ऐसा बल नहीं देता है। हमारा जो है विभिन्नता में एकता पर बल देता है। अगला हो जाएगा, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027। सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर थे सुदर्शन पटनायक, जो कि रेत कलाकार हैं। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब तेल न तिलई बरा बरा नरियई। तेल न तलई बरा बरा नरियई का मतलब है कि तेल तो है नहीं, लेकिन बरा की चाह रहे हैं। बरा जो है खाने का व्यंजन है उड़द दाल का। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के अभाव में भी दिखावा करना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ी शब्द में सिंचाई का दूसरा प्रमुख संसाधन क्या है। तो हम इसको लाइन से देखेंगे तो पहला सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है, नहर। नहर जो है सबसे बड़ा है, लेकिन दूसरा प्रमुख बोला जा रहा है। तो दूसरा नहर के बाद जो है नलकूप है, उसके बाद है तालाब, उसके बाद कुआं। तो दूसरा बोला जा रहा है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हु फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर सही है, रासबिहारी बोस ने। अगला है, भारत के भू आविष्ठित
राज्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए। लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, उनको उत्तर से दक्षिण में जमाना है। तो देखिए पहला कौन सा आएगा? पहला ऊपर से देखें तो पहला तो हरियाणा होगा, तो के आना चाहिए, तो बी यहाँ पे नहीं होगा, बी को पहले ही काट देते हैं। उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, तो ये रहा। मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भारत में विदेशी आक्रमणों का सही क्रम क्या है? विदेशी आक्रमणों का सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले विदेशी आक्रमण कौन कहते थे? पहले ईरान के लोग किए थे। उसके बाद आए थे कौन? यूनानी। यूनानी के बाद थे कुषाण, और कुषाण के बाद हमला किए थे हूण। तो ये सही उत्तर हो जाएगा सी। ईरानी, फिर यूनानी, फिर कुषाण, फिर हूण। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कथन अभिकरण से आदर्शन रीजन। वह कथन बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मूलतः औद्योगिक है। नहीं, मूलतः औद्योगिक तो नहीं है, मूलतः जो है कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की बड़ी संख्या कृषि एवं वनोपज पर निर्भर है। हाँ, ये सही है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? कथन गलत हो जा रहा है, अभिकरण सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला होगा, पद्मश्री पुरस्कार 2026 में छत्तीसगढ़ से किसे प्राप्त हुआ है? पद्मश्री पुरस्कार 2026 में छत्तीसगढ़ से किसे प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है बुधरी ताती जी को, रामचंद्र गोडबोले जी को और सुनीता गोडबोले जी को। इन तीनों को मिला है। हेमचंद मांझी जी को पहले मिल चुका है 2026 से पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 56 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी किन किन राज्यों में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी किन किन राज्यों में स्थित है? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो कर्नाटक में तो नहीं है, बाकी तीनों जगह है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा डी, JKL। अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहले यहाँ पे आ जाएगा नागालैंड। ये 1963 में क्या हुआ था? बना था राज्य। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था। फिर आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, जो कि 1987 में बन गया था। छत्तीसगढ़ 2002 में बना था। तो इस तरह से हम जमा के देखें तो कहाँ पर से वो लास्ट में होगा, ये रहा, और नागालैंड पहले होगा, ये रहा। ये दोनों तो कट जाएगा। नागालैंड के बाद होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, ये रहा। तो हो जाएगा 58 का ए सही उत्तर। 59, छत्तीसगढ़ में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों एवं प्राप्ति स्थल को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे महापाषाण स्थल कहाँ पे मिला है? महापाषाण स्थल
यहाँ पे हमें मिला है करकाबाटा एवं सोरर से। मौर्यकालीन भित्ति चित्र कहाँ पे मिला है? भित्ति चित्र मिला है हमें जोगीमारा गुफाएं में, जो रामगढ़ पहाड़ी में है। तो ये रहा A-2 B-4 प्राचीन रोमन सिक्के। प्राचीन रोमन सिक्के हमें मल्हार एवं चकर बेड़ा से प्राप्त हुए। भांड देउल जैन मंदिर जो है आरंग में है, D-3। तो ये सही उत्तर यहाँ पे बैठता है बी। अगला 60 प्रश्न, भारत के 5 पूर्ण साक्षर राज्यों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें पहला है मिजोरम। मिजोरम के बाद है गोवा। गोवा के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम आएगा। तो इसका सही उत्तर है डी। अब अगला हम जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।